अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल सब ठीक हो? मेरी अज की वीडियो जी है वो पाकिस्तान दे विच उठे हुए तूफान के बारे आ। यानी पाकिस्तान दे विच दो भैनां जिहड़ियां बट कास्ट तो बिलोंग करदियां ने, उन्हां दा यूट्यूब चैनल हमारा लाइफ जिस तरह करके उन्होंने नाम है चैनल का। पिछले कुछ साल 2 साल तो तकरीबन वायरल हो रही ने हेलो गाइज दे टाइटल। उन्होंने जी लास्ट वीडियो बनी है तकरीबन पिछले हफ्ते या उसनों पिछले हफ्ते, उहदे विच उन्होंने दिखाया है कि उन्हों का बाप जड़ा तकरीबन मौत के करीब है, वो अपने बाप दे नाल व्लॉग बना रही ने ते इनू एक कंटेंट दे तौर ते इस्तेमाल किया वे अपने बाप दी आखिरी सांस दे नाल उस लम्हात नू। ते बहुत बहुत वड्डे व्लॉगर जिहड़े ने वो हमारा बट दे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं तो जिहदे विच बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि इन्हों इस तरह नहीं करना चाहिए। तो बहुत वाहियात लफज भी इस्तेमाल करते पे ने, कोई इन्हों बेगैरत कह रहा है, कोई संगदिल कह रहा है, कोई बेहिस कह रहा है, कोई बेशरम कह रहा है। मतलब यह वो चीज़ां ने जिहड़ियां साडे मुआशरे विच बहुत ज़्यादा आम है। मैं इन्हां दा कदी चैनल नहीं देखा, मेरे को इन्हां दी कदी कोई वीडियो नहीं पहुंची। जदों हेलो गाइज मेरे लागे शागे इर्द गिर्द बहुत फेमस होने लगा तो मैं इसकी वजह पूछी, मैं कि तुसीं कित्थों सीखिया। तो फिर मैनूं इन्हां दी वीडियो विखाई कि दो भैनां ने इस तरह लफज यूज़ कर दिया ने। फिर उस तो बाद जिहड़ा हुण इन्हां दा व्लॉग बनिया सी लास्ट, मैं उहदे विच इन्हां दी वीडियो उस व्लॉग दे विच मैं उन्हां दा लास्ट वाला व्लॉग देखिया, उहदे विच उन्हां दे घर दी सूरत हाल देखी। फिर उन्हां दा कमरा जिस कमरे च उन्होंने अपने वालद दे नाल बैठ के व्लॉग बनाया सी, मेरे ख्याल नाल वही कमरा सी। उस कमरे दे विच एक और पलंग सी, उस पलंग के उपर उहदे दो भाई भी लेटे हुए ने। मैं उन्हां दे घर दी हालत दा जायजा लिता, उन्हां दे बोलन दा जायजा लिता। उन्होंने सोचा कि यार किस कैटागरी दे विच इन्हां दा शुमार हुंदा। मैं अपनी रिसर्च या अपनी अकल के मुताबिक जिस पहलू ते पहुंचा, मेरे मुताबिक सब नों पहली गल उन्हां दा जिहड़ा घर सी वो कोई असेब ज़्यादा मैनूं उन्हां दा घर लगा। दूसरी चीज़ मैनूं यह लगी कि यह जिहड़ियां दोनों भैनां ने, सिस्टर्स ने दोनों, आमना ते दूसरी का नाम हमारा सुन, इन्हां दा ज़हनी तवाज़ुन भी जिहड़ा दुरुस्त नहीं है, यह नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। इस कैटागरी दे अब नॉर्मल ने कि इन्हां दे दिमाग दे विच जिहड़ी चीज़ फीड की जाएगी ये उन्होंने रिपीट करनगे। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान सोचता है, वेखदा कि यार यह चीज़ मेरे करन वाली है कि नहीं करन वाली, इहदे नाल मैनूं इस किस्म की सूरत हाल फेस करना पेगी। इस चीज़ तो दोनों सिस्टर जिन्हें ने बालातर ने, इन्होंने यह समझ नहीं है। बस इन्होंने किसी ने कहता कि व्लॉग बनाओ, यूट्यूब पर पैसे बनाओ, टिकटॉक बनाओ, कंटेंट बनाओ। हालांकि इन्हों का कोई कंटेंट नहीं है, इसके बावजूद भी ये बड़ी देर तो इस चैनल नूं ला रहे हैं, इन्हां दी वीडियोज़ वायरल भी हो रही हैं। क्योंकि यह सदी जी ना वो बेवकूफ़ा की सदी कहलाई जा रही है। अजकल के टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स नूं सामने रखते हुए इन्हां दे हवाले दे नाल, क्योंकि अकल की गल या सही गल जी इत्थे करदा वे उन्होंने नहीं सपोर्ट किया जाता। बस जिहड़ियां बोंगियां ने, वाहियातियां ने, फाशी है, गलाजत है,
उस चीज़ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं कहना वा कि ਵੀਲੋਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਲੋਗ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਬਨੋਰਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਹੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਣਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਲੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਬਨੋਰਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਲੀਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਲੋਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਸਨ, ਹਮਾਰਾ ਲਾਈਫ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀ ਦੋ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦਾ, दूसरा इशू है वे चाहत फतेह अली खान साहब, उन्होंने नाल भी एक बुरा वाकया पेश आया थोड़े दिन पहले लंदन दे विच। अगली वीडियो मेरी उन्होंने बारे होएगी। बस मैं अपने पाकिस्तानी भैनों भरावां नूं, अपने देखने वालों नूं यह कहना चाहना वा कि तुसीं किसी नूं तनकीद करन वास्ते, उन्हां नूं बुरा भला कहण वास्ते उस वजह रखो जिहड़ी तनकीद तुसी करदे पे हो उस लैवल के उत्ते वो बंदा होना चाहिए है, ये तुसी उत्ते तनकीद करो। बेवकूफ या पागल या अबनॉर्मल या डिसेबल बंदा वे उन्होंने तुसी तनकीद करदे हो, वो तो पहले ही बेचारा अपनी परेशानियों दे नाल परेशान है, उन्हां दे नाल लड़दा पिया। तुसी और इस तरह की तनकीद करके अपने आप को अच्छा जाहिर करदे हो, अगले बंदे नूं तुसी डिग्रेड कर दिंदे हो। इस तरह नहीं मामला हो सकता। हमें थोड़ी जी तलीम हासिल करनी पड़ेगी, अकल हासिल करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा अपने आप को, फिर तुहानूं दूसरे की समझ आएगी। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, हम लोगों की रिज़्क जो था वो यहीं से ही जुड़ा हुआ था, अब जो कि वो भी बंद हो गया है। और हमारे भाई वो तो बेचारे ऑलरेडी मतलब 3 साल हो गए थे हमारे वाले साहब इसी तरह बीमार थे और हम लोग संभाल रहे थे। और अगर हम कहीं काम करने बाहर जाते तो हम बाबा को कैसे देख सकते। हम लोगों को बेहतरीन हल यही लगा, घर बैठ के इस तरह हम अर्निंग भी कर लेंगे यूट्यूब के थ्रू और अपने बाबा की देखभाल भी कर लेंगे। इतने सालों से 3 से 4 साल का ये है पीरियड सारा कि बाबा बीमार थे, इतने साल हमने उनको देखभाल की, उनको संभाला, और आप हमें कह रहे हैं ऐसी गंदी औलाद अल्लाह किसी को ना दे। आपने आज एक छोटा सा क्लिप देखा और आपने उस 3 से 4 साल की जिंदगी को, हमारी सब कितना किराया को गंदी औलाद, ऐसी बेहिज औलाद, आजकल के दौर की औलाद, ये जो इतने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हमें बातें कर रहे हैं और आप लोग इनकी वीडियोस देखकर हमें इतना बुरा कह रहे हैं। आप लोगों ने हमारा घर देखा है, क्या आप लोगों की भी जिंदगी हमारी तरह है? क्या आप भी अकेले सरवाइव कर रही हैं औरतें होकर? आपका कोई सहारा, कोई मर्द, कोई सर पे बाप, ना भाई ना शोहर, कोई भी नहीं है। क्या आप भी हम जैसे जी रही हैं? माँ बाप तो जानवर को भी प्यारे होते हैं और आपने एक इतनी सी क्लिप देख के पूरी जिंदगी का फैसला कर लिया। सही कहंदे हो तुसी, अल्लाह साडे वर्गियां औलाद वाकई ना किसे न देवे। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ,
ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਐਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਏ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਕਈ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕਈ ਬੇਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ हाँ। ਵਰਗੀਆਂ 2 बेटियां वाकई अल्लाह किसे ना दवे। इंसान जो है ना, जो उसका अपना करीबी प्यारा फोत हो जाता है तो उसके जो है वो यादगिरी के लिए वीडियोस बनाते हैं। हमने भी बनाई थी, तो फिर हमने अपने व्यूवर्स के कहने पे ही ये वीडियो शेयर कर दी, क्योंकि वो कह रहे थे हमें आखिरी दफा बाबा दिखा दे, हम लोगों ने अंकल को देखना है, इसलिए इनको दिखाया था। इन्हीं के कहने पे, हमें क्या पता था वो हमारे गल का अजाब बन जाएगा। हमसे क्या गलती हो गई है कि हमने उनको चेहरा दिखा दिया। बाकी हमें बहुत ज्यादा, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमें बार बार रोक रोक के कहते हैं, हमारा तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया इस सिचुएशन की वजह से। और हमारे भाई इतने मासूम हैं, उनको लोग बाहर इतना तंग कर रहे हैं। हम गंदी औलाद है ना, ठीक है हमें गंदा रहने दे, ना देखें अब हमें। ਇਹ ਜੀ YouTube ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ